तो उधर सोनीपत में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बिजली और सरसों के तेल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए सरसों के तेल के दाम में बढ़ोतरी पर हल्ला बोल किया गया। लालटेन और लाइट लेकर लघु सचिवालय कार्यकर्ता पहुंचे। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कीमत में बढ़ोतरी को जनता के साथ खिलवाड़ बताया। सरकार पर अपने घोषणा पत्र को भूलने के भी आरोप लगाए गए। तो यह बवाल देखने को मिला, यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लालटेन और लाइट लेकर लघु सचिवालय ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बिजली और सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है और दूसरा जो बीपीएल परिवार थे वो जो तेल में 60 रुपए की बढ़ोतरी करी है, बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, उन सबको चढ़वाने की मांग को लेकर आज हमने अनोखे ढंग से यहाँ पे जो लालटेन लेकर बिजली की लाइट लेकर प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है। पहले ही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऐसे में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करना आम आदमी के साथ। तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी और सरसों के तेल में कीमतों की बढ़ोतरी के बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आरोप लगाए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो जनता के साथ खिलवाड़ है। सरकार पर जो उनके घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उनको भूलने के भी आरोप लगाए गए हैं। तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे दिखाई दिए। बिजली और सरसों तेल दाम में बढ़ोतरी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर लालटेन लेकर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये जो है उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, उन्हें जो है धोखा दिया जा रहा है। जो इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, ये जो सारा प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, सरकार पर आरोप लगाए गए बढ़ोतरी को लेकर, इस मामले में क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सोनीपत की आम जनता भी एकत्रित हुई थी, जो सबसे पहले सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अनोखे ढंग से किया गया था क्योंकि सभी के हाथ में लालटेन थे। सभी का आरोप यह था कि सरकार 300 यूनिट फ्री देने की बात कह रही थी, लेकिन बिजली के दामों में इजाफा कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो बीपीएल परिवार हैं उनमें सरसों के तेल के जो रेट थे उनमें भी इजाफा किया गया है। सभी की मांग यही थी, सरकार जो वादे करते उन्हें निभा नहीं रही है और इसी कारण गरीबों को जो परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि जो दाम बढ़ाए गए हैं बिजली के हों या सरसों के तेल को हों, उन्हें सरकार वापस ले। इसी अपील के साथ सभी ने आज सोनीपत के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला, बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि सरकार जो है जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस ले। तो उधर हिसार में एक प्राइवेट बस में आग लगने का मामला सामने आया। हिसार के हांसी ये बस जा रही थी। आग लगने के वक्त उसमें 40 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आग पर काबू पाया। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, ड्राइवर ने उसी वक्त गाड़ी को साइड में लगाकर सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे का सही समय पर पता चल गया। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यात्रियों की जो जान है वो बचा ली गई। तो प्राइवेट बस है जिस पर आग लगने का ये मामला सामने आया। रामायण टोल प्लाजा के पास जब गाड़ी से धुआं उठने लगा तो ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। और अब बात मानसून की बारिश जो चरखी दादरी के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। महज कुछ घंटों की बारिश से मानो पूरा शहर तालाब बन गया। सड़कें हो या गलियां, घर हो या बाहर, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। डीसी निवास के बाहर भी जल जमाव है। ये जल जमाव लोगों के लिए परेशानी बन गई है।
बारिश शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब उन दावों की पोल खुल गई है। सड़क से गुजरने वाले लोग परेशान हैं। आलम यह है कि आपको हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घुटनों तक सड़क और गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो ज्यादा बारिश हुई कौन जी, थोड़ी ही बारिश हुई है। थोड़ी ही बारिश में देख लो क्या हाल हो रहा है लोगों का। और ये अक्सर ही कोठी दिखा दो एक बार, ये DCSP की कोठी है, SDM की। यहाँ इन अपने लिए तो मोटर वोटर लगा रखी है, सारे पुख्ता प्रबंध करने लग रहे, कट्टे काटे ला रखे। गरीब आदमी का क्या समाधान है? इनने तो अपने कर रखे, लेकिन इसमें गरीब आदमी का क्या समाधान? पहले तो इन गरीब आदमी का निकालना चाहिए, पहले अपना करने लग रहे हैं, बाद में पब्लिक का करेंगे। ये पब्लिक की सेवा करता ही बैठे हैं, खुद की सेवा करता ही बैठे हैं। तो ये भाई साहब ये देखो 2 घंटे में क्या हाल हो रहा है। DC निवास के सामने ये हाल हो रहा है, हमारा तो क्या हाल होगा जी। विधायक साहब ने कहा था कल भी 2 घंटे में पानी निकलवा दूँ, अब तो कुछ नहीं हो रहा है जी। यहाँ पर हम तो परेशान हो रहे हैं, हमारी खरामाती हो रही है जी, दुकान बंद पड़ी है, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है जी यहाँ पर। और अब बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां BDPO दफ्तर में CM फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान दफ्तर में खाली कुर्सियां मिली, एक नहीं बल्कि 9 कमरों में खाली कुर्सियां पाई गई। सुबह 10:45 पर एक भी अधिकारी या कर्मचारी टाइम पर ऑफिस में नहीं मिला। DC दफ्तर को दी गई जानकारी में ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो BDPO दफ्तर में CM फ्लाइंग की ये रेड देखने को मिली दादरी में, जहां पर एक नहीं बल्कि 9 कमरों में कुर्सियां खाली मिली। समय होने के बावजूद भी अधिकारी जो है वो कुर्सियों पे नहीं मिले, दफ्तर में नहीं मिले, ऑफिस खाली दिखाई दिया, जिसके बाद मुख्यालय को अब ये निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला ये चरखी दादरी में, जहां पर BDPO दफ्तर में CM फ्लाइंग ने रेड की और पाया कि अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, कर्मचारी मौके पर अपने ऑफिस, अपने दफ्तरों में मौजूद नहीं थे। और अब आपको दिखाते हैं अंबाला कैंट में बने मिनी सचिवालय की कुछ तस्वीरें, जहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। खासकर वहां के वॉशरूम में इतना बुरा हाल है, वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मिनी सचिवालय में हर विभाग का कार्यालय है, इस कारण लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। PM मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ उस अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं। अपने पर्सनल काम से आई थी, तो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है और टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है। इसकी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए, ताकि जो यहाँ आने वाले उन्हें परेशानी ना हो। में संज्ञान में आया है, तो हम म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मैंने बोला है, तो वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ सफाई कर्मी अपने रखेंगे। वॉशरूम्स को, स्पेशली जो आपने लेडीज वॉशरूम की जिक्र किया, उसकी सफाई रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे आगे से सैनिटेशन के इशू हमारे कार्यालय में ना। वो हम चेक करवा लेंगे, जो भी कर्मचारी इसके लिए दोषी है उसको हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे।